नया IBN 7 हौसला है। और खबर अब यहाँ पे राजधानी दिल्ली से, जहाँ पे एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा गर्म हो गई है, क्योंकि दिल्ली में दोबारा चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दिल्ली में यहाँ पे राजनीतिक हलचल के चलते हम आपको बता दें, खबर ये है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने तीनों पार्टियों की राय जानने के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। इस रिपोर्ट में उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक हालत की जानकारी दी है। राष्ट्रपति को यहाँ पे उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए चुनाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले सोमवार को बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली में और दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग कर चुके हैं। तीनों ही पार्टियों ने उपराज्यपाल से कहा है कि वो सरकार बनाने की हालत में नहीं है। देखिए, इलेक्शन तो होना ही चाहिए दिल्ली के अंदर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। चुनाव कराना ना कराना बीजेपी के हाथों में है, उनकी सरकार है, जो वो चाहेंगे वही होगा। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं। पल्लवी, चुनाव होंगे लगभग तय है, अब सबकी जिज्ञासा इस बात को जानने में है कि चुनाव होंगे कब। देखिए, फरवरी यानी कि अगले साल के फरवरी में होने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो केंद्र सरकार और खासतौर पर एलजी पे कोई और चारा नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी। ये सवाल पूछा गया था कि दिल्ली में कब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, और 11 नवंबर को सरकार को भी और एलजी को भी ये जवाब देना है, पूरा ब्यौरा देना है सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे में ये स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के बाद जो राष्ट्रपति को पेश किया गया है, उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, और उस कैबिनेट में बैठक में असेंबली को डिसॉल्व करने अभी एक सुझाव दिया जाएगा, और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, उनके सूत्रों ने कह दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड के साथ चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं रहा है। 45 या 45 दिन का एक नोटिफिकेशन पीरियड रहता है, और इस ऐसे में अब फरवरी के पहले चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है दिल्ली में। पल्लवी, ऐसे में 11 नवंबर तक की मोहलत दी थी यहाँ पे कोर्ट ने उपराज्यपाल को कि वो तमाम पॉसिबिलिटीज को तलाश लें कि दिल्ली में कैसे सरकार बन सकती है। क्या आप ये मानती हैं कि ये उन मामलों में से एक है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दबाव, दखल और फटकार के बाद यहाँ पे थोड़ी तेजी आई थी इस मामले में? बिल्कुल, क्योंकि ना केंद्र सरकार कोई पहल कर रही थी उसके पहले, ना एलजी के ऑफिस से भी कोई पहल हो रही थी, और ये पूरी जिम्मेदारी एक तरह से एलजी के ऊपर ही था। उनको फैसला लेना था कि क्या चुनाव बुलाया जाए, और ये फटकार पड़ने के बाद ही एलजी ने जो न्योता दिया था, कहा था कि बीजेपी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक तरह से है, उनको आए और आप सरकार बनाएं। और उसके बाद क्योंकि बीजेपी भी कश्मकश में थी कि क्या वो सरकार बनाना चाहते हैं कि नहीं, इसलिए कल तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या वो आम आदमी पार्टी हो, तीनों को बुला के एलजी ने बात की। और उसके बाद एलजी के दफ्तर से एक देर शाम को एक संदेश भी आया है, जहां पे ये कहा गया कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात के लिए समर्थ नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती है। और ऐसे में अब राष्ट्रपति को उन्होंने ये सुझाव भी भेजा, ये रिपोर्ट भी भेजी, जहां पे उन्होंने साफ साफ कह दिया क्योंकि तीनों पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना सकते, इसलिए और कोई चारा नहीं है और यहाँ पे चुनाव होना ही है। पल्लवी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रवि सिंह और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पे रवि बता रहे हैं कि बीजेपी की शाम 4 बजे इसी मुद्दे को लेकर अहम बैठक है। रवि, क्या कुछ खास इस बैठक में, और कौन कौन से बीजेपी के नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे? देखिए, इस समय क्योंकि बाई इलेक्शन भी अनाउंसमेंट हुआ है, 25 तारीख को है, लेकिन तमाम जो एमएलएस को बुलाया गया है, और इसके अलावा जो एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं नेता, वो भी शामिल होंगे। एमसीडी के भी नेता इसमें शामिल होंगे। यानी कि बीजेपी इस पूरे मूड में आ चुकी है कि इलेक्शन अगर अनाउंसमेंट होते हैं तो उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से की जाए और शुरू की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए संदेश कि किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, किस तरीके से बीजेपी की जो नीचे स्तर के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी गियर अप किया जाए, और कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस समय बूस्टअप है बीजेपी का हरियाणा इलेक्शन के बाद, और उसी की तैयारी के संदर्भ में इस मीटिंग को देखा जा रहा है।
पल्लवी, आप पर आना चाहूंगी इस खबर के साथ, जहां पे अब मंथन शुरू हो चुका है बीजेपी में चुनावों को लेकर। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का चेहरा क्या होगा यहाँ पे जब दिल्ली विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं? क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में बिना स्टेट लीडरशिप के सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाकर पार्टी चुनावी मैदान में थी, लेकिन क्या दिल्ली में भी हम ऐसा ही सोचे या फिर किसी पुराने नेता या नए चेहरे को यहाँ पे शक्ल दी जाएगी और पार्टी का नाम दिया जाएगा? मुझे लगता है जो हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पे दिल्ली में भी कोई चेहरा सामने रख के मुझे नहीं लगता बीजेपी चुनाव लड़ना चाहेगी, क्योंकि एक तो दिक्कत यह है कि बहुत सारे चेहरे हैं, दूसरी बात एक मतभेद भी है बीजेपी के भीतर, और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी के एक शख्सियत के नाम पे सब वोट मिल पाते हैं बीजेपी को, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल रहा, चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, और क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार के गढ़ में ही है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा का इस्तेमाल किया जाएगा, और यह भी वो कैंपेन के मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री ही रहेंगे। और ऐसे में अभी तक जो खबरें चंचन के आ रही हैं बीजेपी से, ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कोई चेहरा सामने रखकर ये चुनाव लड़ेगी। जी पल्लवी, आपका, रवि आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए।